Welcome to Zero Loss Option Trade Android app and speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट्स है, सब पे हमारी डिटेल्स हैं, तो कोर्सेज को लेके आप सीख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मार्केट के इस लेवल में आपने देखा था निफ्टी 18,600 का लेवल दिखा रही थी, अपने हाई से करेक्ट होते होते 11-12% निफ्टी अभी तक करेक्ट हो चुका है। और अप्रैल मई 2020 में आपने गिरावट देखी थी, उसके बाद कोई बड़ी गिरावट आई नहीं। और अब आपको नजर आ रहा है 16,400 का लेवल नजर आया था, 17,000 के नीचे निफ्टी है। तो ऐसे में ये जो मौके आते हैं ये बाहर से दिखते हैं डरावने, लेकिन यहां पे एंट्री जिसने भी की उसको कभी भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डरने की जरूरत उसको पड़ी है जिसने 18,000 के लेवल के ऊपर एंट्री की थी। तो यहां बेसिकली हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम बहुत होशियार बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको कोई तकलीफ ना मिले, तो बाजार में जब तेजी आ जाती है ना पूरी और सब तरफ लगता है कि हरा ही हरा है, उस वक्त लोग एंट्री करते हैं। वो थोड़े दिनों तक वो चीजें हरी रहती है, लेकिन उसके बाद में जब भी पतझड़ आता है तो सभी लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो होशियार आदमी, उनमें से 90% लोग सभी फंस जाते हैं। और ऐसा इंसान जो इस वक्त मार्केट में एंट्री करेगा वो 3-4 महीने तक परेशानी में दिख सकता है, लेकिन बाद में उसको कभी परेशान नहीं होना है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि अब अगर पैसा लगाना है तो हमारे पास दो बातें हैं, या तो हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाएं, मिड एंड स्मॉल कैप में, या फिर हम लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो बड़ी कंपनीज में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा पहले। तो जिन लोगों का बहुत बड़ा फंड है और वो लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई इतने बड़े फंड को पहले सेफ रखें हम, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 1.5 करोड़ है, उस तरह का पैसा वो लगाना चाह रहे हैं और उनकी पूरी कमाई का 80-90% बाजार में लगा देना चाह रहे हैं। तो फिर क्या चांसेस बनते हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाओ जो पिछले 15-20 सालों से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म करते जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे कुछ स्टॉक्स के सजेशन मिल जाएंगे कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं। ये सिर्फ एक अकेले इंसान की मेरी स्टडी नहीं है। मार्केट में जो सबसे बड़े बड़े एनालिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स रहे हैं, उन सब की राय का निचोड़। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो उसमें पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब जो काम लार्ज कैप में हो सकता है 3-4 सालों में हो, वो स्मॉल कैप में हो सकता है 8-10 महीनों में हो जाए। लेकिन यहां बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 8-10 महीने में डबल हो सकता है, तो 4-6 महीने में आधा भी तो हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अपनी कैपिटल का 50% ही पैसा लगाएंगे। मैंने कई बार कहा है ना आपसे कि ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता है। तो कहीं किसी ने समझो उसके पास 50 लाख रुपए हैं, पूरे 50 लाख रुपीज उसने बाजार में डाल दिए। पहले तो क्या होता है, जब आप डरते हो तब तो आप 50 लाख में से 30 लाख डालते हो। जब वो 30 लाख बढ़ के 37 लाख हो जाते हैं तो आपको लगता है बचे हुए 20 बाहर क्यों रखे, अगर ये भी अंदर होते तो ज्यादा पैसा कमाता। तो आप हायर लेवल पे वो 20 लाख और डाल देते हो, वो और बढ़ता हुआ दिखता है, आप बड़े खुश होते हो और आप ये सपने देखने लगते हो कि मैं झुनझुनवाला बनने वाला हूं, मैं केडिया की तरह, अग्रवाल साहब की तरह आगे मेरा पोर्टफोलियो डाली खन्ना की तरह बढ़ेगा। लेकिन बीच में गड्ढा आएगा, इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जो आप अगर इन्वेस्टर हैं और अगर आप 2 साल 4 साल 6 साल तक नहीं देखें तो आपको एफडी से कई गुना अच्छे रिटर्न्स मिल ही जाएंगे, अगर आपके स्टॉक पिकिंग एकदम कचरा नहीं है तो। देखिए, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। कई बार लोगों को ये लगता है कि हमको सबसे अच्छा होने की जरूरत है, हमको सबसे अच्छे स्टॉक पिक चुनने पड़ेंगे तभी पैसा बनेगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपके स्टॉक पिक अगर बहुत बुरे नहीं हैं, अगर कंपनी जिंदा रह जाए, और वो अबव एवरेज कंपनीज ढेर सारी हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग देखेंगे ना तो वहां से भी आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स की टॉप होल्डिंग को लेके एक लिस्ट हमने बनाई है। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि हर एक स्मॉल कैप ने इस तरह के स्टॉक को अपनी टॉप होल्डिंग बना रखा है। अब कई लोग बोलेंगे सर कौन से रेट पे खरीदा था, अभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा किसको पता। लेकिन हम ये बात कहां कर रहे हैं, सबसे सही समय पे, जब मार्केट में करेक्शन आया। मार्केट में जब करेक्शन आता है ना तो
तो अच्छे अच्छे स्टॉक की हैसियत सामने आ जाती है। प्राइस ओरिएंटेड वर्किंग में हम लोग क्या देखते हैं कि बार बार जो बढ़ गया वो अच्छा, जो गिर गया वो बेकार। जैसे इंसानों को पहचानने में कोई भी ना समझ नादान आदमी क्या गलती करता है कि बड़ी गाड़ी, अच्छे कपड़े, बड़े बंगले वाला आदमी अच्छा आदमी, और ये जो गरीब आदमी, छोटी गाड़ी वाला आदमी, नॉर्मल कपड़े वाला आदमी, ये उतना बड़ा और ग्रेट नहीं है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, थोड़े समय के बाद आपको पता लग जाता है कि वो जो ऊपर उड़ रहा था वो आदमी नीचे बैठ गया। क्यों? हो सकता है उसका घर, मकान, गाड़ी लोन पे हो, या उसने बिजनेस में ऐसे रिस्क उठा रखे हो कि एक बार अगर बिजनेस में कोई दूसरा रिवर्सल आ जाए कि वो खत्म। और यहाँ पे जो आदमी तसल्ली से बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, कई शहरों में मैं ऐसा देखता हूँ कि एक रेस्टोरेंट है, बहुत सालों तक अच्छा काम कर रहा था, उसकी ताकत बढ़ी, फिर उसने बहुत सालों के बाद जब अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट खोले तो के सारे सक्सेसफुल क्यों हो गए? क्योंकि पहले उसने अपनी ताकत इकट्ठा की, फैलने की जल्दबाजी नहीं की। तो ऐसे देखा जाता है चीजों को। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं कि स्टॉक्स में जो गिरावट के वक्त अपनी ताकत दिखाते वो स्टॉक अच्छे ही हैं। अब आपने कहा कि सर कहाँ लिए थे, कहाँ जाएंगे, अभी लेना चाहिए क्या? मैं तो बोल रहा हूँ वो टॉप होल्डिंग है। अगर एक म्यूचुअल फंड के पास 60, 70, 100 शेयर्स है, उसमें से नंबर 1 जो स्टॉक होल्ड करके रखा, अभी तक नंबर 1 होल्डिंग है, अगर मैं उसको उठा लेता हूं तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपने वो शेयर 3000 में उठाया, बाद में वो 2500 तक गया, बड़ी मुश्किल से 3 महीने बाद वो 3200, 3300 दिखा। बस यही हो सकता है। अब मैं कहता हूं कि आप इकट्ठा मत खरीदो ना। आप, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो उतने पार्ट्स में खरीदो। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है तो आप 2 पार्ट्स में खरीदो, कम पैसा लगाओ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं 10 लाख रुपए, मेरे पास 50 लाख है, मैं 10 लाख रुपीस के स्टॉक्स खरीदता हूं, मैंने 2 स्टॉक चुने 5-5 लाख रुपए के, छोड़ दिया उनको 6 महीने के लिए। छोड़ क्यों पा रहा हूं? क्योंकि 80% पैसा तो मेरी जेब में है। 6 महीने बाद आके मैं देखता हूं, एक में मुझे 50% मिल रहा है, एक में मुझे 68% मिल रहा है। 5 साल में उनका पैसा 1.5 या 2 गुना होने वाला है। लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज काम नहीं करेगी जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसा सेव किया, उनके पास और ज्यादा कैपेसिटी है नहीं। अगर पैसा कम होगा तो वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली टूट जाएंगे और हो सकता है लॉस बुक कर लिए, हो सकता है आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी ना सोचे। तो दोस्तों, स्मॉल कैप में जब आप पैसा लगाते हैं तो वहां पे क्या बात है, हम यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि 60 या 100 शेयर में से जो टॉप होल्डिंग है, वो अभी तक अगर टॉप होल्डिंग है तो इसमें कुछ तो फंडामेंटली खास बात है। तो एक स्क्रीनिंग हमारे सामने हो गई। दूसरी बात, मार्केट की गिरावट में उनको आधा हो जाना चाहिए था अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते। तीसरी बात, इस बुल रन में अगर वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब है या साल भर के हाई के करीब है तो यहां से और 30-40% का रिटर्न आपको दे देंगे, इतना मौका तो मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक में होने से कि बॉटम में हमने उठाया, उसके बाद में वो ऊपर चले गए, ऐसे में हमको पता लगा कि यार उतना भी फंडामेंटली स्ट्रांग ये है नहीं, तो हमारे पास ये हाथ में बात होती है कि इसको निकाल के किसी और को ले लेते हैं। तो एक होता है छोटी कैपिटल पे बड़ा रिटर्न, एक होता है बड़ी कैपिटल पे छोटा रिटर्न। तो आपको देखना आपके पास कितनी कैपिटल है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम आपकी हैंड होल्डिंग के लिए आए हैं कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो उसका ख्याल रखना होगा, उस बारे में सोचना होगा। नहीं तो कई बार तो लोग रोते हुए बैठे हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, सब लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि तेरे को नुकसान हुआ, मुझे भी नुकसान हुआ, अरे यार बाजार तो ऐसे ही होता है, अब क्या करें। और यही लोग 6 महीने बाद रिसेंसी बायस के हिसाब से भूल भाल जाएंगे कि कब बाजार में इतनी मंदी थी, और वो उतने बड़े बुलिश हो जाएंगे कि फिर हायर लेवल पे वापस खरीदने भी लग जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचना है आपको, आपको अपने आप को देखना है। एक्चुअली अच्छा इन्वेस्टर बनना एक साधना की तरह काम है। तो अभी मैं कहूंगा आप लोगों को कि एक छोटा अमाउंट स्मॉल कैप की ये जो लिस्ट आपको दिखेगी उसको चेक कीजिए, और चेक करने के बाद फंडामेंटल, ऐसा नहीं कि एक लिस्ट सामने आई या म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग है और हम जाके आंख मूंद के कूद पड़े। आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे, in.investing.com पे जाएंगे या ग्रो ऐप पे जाएंगे, और वहां पे आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे भी ऐसे फंडामेंटल देखने मिलेंगे कि इसके स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, आपके उसके फाइनेंशियल बार ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक मेरे लिए, मुझे लग रहा है, भरोसा आ रहा है, इसमें मैं अपनी पोजीशन बनाऊं, तो डर आपको लगता है, आपके डर की इज्जत करो। लेकिन डर
इतना मत डरिए कि आप कुछ कर ही ना पाए। मैं लालच को भी बोलूंगा कि लालच की भी इज्जत करो, लालच भी जरूरी है। मार्केट में काम करने आए तो लालच तो चाहिए ना, फियर और ग्रेड तो बाजार को चलाते हैं। लेकिन इतना लालच मत करो कि आप अंधे होके कहीं पे कूद पड़ो और आगे के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो इन दोनों का बैलेंस कैसे होता है? आपके फंड के सही मैनेजमेंट से। दुनिया का कोई भी आदमी आपके बारे में इतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं। तो आप अपने आप से पूछ लीजिए कि वर्स्ट केस क्या बनेगा। अगर मैंने 10 लाख डाल दिए, घट के वो 7 हो गए, 3 माइनस दिख रहे हैं, तो मैं वहां पे 5 और डाल दूंगा और फिर 6 महीने का टाइम दे दूंगा। मुझे बस एक ही सवाल पूछना है फाइनली स्टॉक इन्वेस्ट करते वक्त, कि ये शेयर जिंदा तो रहेगा ना, ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल वीक तो नहीं है, कचरा तो नहीं है। अगर ये कंपनी अच्छी है तो अल्टीमेटली जब इसका दौर आएगा 3 से 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 सालों के अंदर, फिर ये एक पिक बनाएगी और वहां मैं अपना जो भी पेशेंस है उसका रिवार्ड लेके बाहर आऊंगा। बाहर आना चाहा तो, अगर इतने में मैंने ये स्टडी कर ली कि बहुत ही कन्विंसिंग है मामला, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इसमें बने रहेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी, तो वहां पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हेयर कट करके और हर एक डिप में अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ा के और वेट करते जाएंगे। होल्डिंग नहीं बढ़ानी, मत बढ़ाइए। एक इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए छोड़ा जा सकता है अगर सारी चीजें ठीक दिखे तो। और ऐसे करके धीरे 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 आपके अंदर वो ताकत आएगी कि कैसे होल्डिंग को 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए छोड़ा जाता है। और फिर बनेगा वो पैसा जिसको हम अपनी कहानियों में बार बार सुनते हैं और चाहते हैं कि काश हमारे साथ कभी ऐसा हो। पर दिन में 3-3 बार स्क्रीन को घूरने से ये कतई नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो अभी ट्रेडिंग पे से ध्यान अगर रख भी रहे ट्रेडिंग का ध्यान, तो कैसे रखेंगे? एक ट्रेड किया, स्टॉप लॉस लगाया, ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड किए, स्टॉप लॉस लगाया, बाकी ध्यान स्टडी में। कहाँ कहाँ अच्छे स्टॉक है, मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा मैं 3 साल के लिए, कितना पैसा मैं 8 साल के लिए छोड़ सकता हूँ, कितना पैसा 6 महीने के लिए छोड़ सकता हूँ, और वैसे फंड को अलोकेट करो, डिसाइड करो, पैसा बनेगा जरूर। दोस्तों एक स्पेशल ग्रुप बनाया जा रहा है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, लिंक मिलेगी आपको वहां पे, उसको ज्वाइन कीजिए और उस पे आपको मार्केट के बारे में सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा कितना होगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ज्वाइन कीजिए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड।